अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सिराज खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिराज सेविंग मशीन। तो हाजिर है एक नई मशीन के साथ जिसका नाम है ब्रदर। एक छोटी साइज में बिल्कुल छोटी मशीन है लेकिन काम इसके जबरदस्त है। ये आपको हर किस्म का काम, हर किस्म का फंक्शन आप इस पे इजीली कर सकते हो। वजन में बिल्कुल तकरीबन 3-4 kg होगी लेकिन काम इसके बिल्कुल पूरे होंगे। इसमें आपको सिलाई, पीको, काज, ओवरलॉक हर किस्म का फंक्शन मिलेगा। बाकी ये मशीन काम कैसे करती है, इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं तो दिखाते हैं आज ये इस वीडियो में पूरी मशीन का डेमो। अच्छा जी, तो सबसे पहले मशीन को ऑन करते हैं। मशीन ऑन करने का बटन ये, इससे आपकी मशीन ऑन होगी। मशीन ऑन होने के बाद आप ये ढक्कन खोल दे। बाकी आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ढक्कन लगाना है तो आप ढक्कन, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है, मोटा है, ज़्यादा जगह लेते हो तो आप ये भी लगा सकते हो। अच्छा जी, मशीन ऑन होने के बाद सबसे पहले हम इस पे करेंगे फिरकी भरने का तरीका। आपको बताएंगे कि इसमें फिरकी कैसे भरती है। आपने लगाना है यहाँ पे फिरकी। फिरकी लगाने के बाद आपने धागा लेकर, ये एक कुंडा बना हुआ है, अपने धागा ये यहाँ से घुमा के फिरकी तक लाना है। ये इस साइड पे कर देना है और आगे से मशीन को स्टार्ट कर देना है। तो फिर मशीन आपकी नहीं चलेगी, सिर्फ फिरकी भरेगी मशीन। इसका फिरकी भरने का तरीका है। अच्छा जी, मशीन पे फिरकी भर दी, फिरकी आप निकाल दे। अब फिरकी के लगाने का तरीका ये लगती कैसे, आपने यहाँ पे आना, शटल पे ये कुंडा होता है, ये आपने प्रेस करके खोल देना है। खोलने के बाद जो फिरकी लगाते हैं वो ऐसे लगाते हैं। खिड़की आपने रख लेनी। रखने के बाद ये एक एरो का निशान बना होता है, ठीक है। एरो का निशान में धागा यहाँ तक लेकर आना, यहाँ तक भी ला सकते हो। अगर आपको फालतू धागा काटना है आपने तो आप यहाँ तक भी ला सकते हो, ठीक है। आपका फालतू धागा भी कट गया। अच्छा जी, अब आते हैं मशीन में धागा डालने के। धागा डालने के लिए आपका मशीन का पैर ऊपर होना चाहिए। मशीन का पैर मैंने ऊपर कर दिया। उसके बाद अब आते हैं इसके निशान पे। सब फर्स्ट नंबर ये 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर में हमने धागा डाल दिया। 2 नंबर लिख के 2 नंबर पे डाल दिया। 3 नंबर नीचे आएगा, वापस घूम के ऊपर एरो का निशान आया। अब 4 नंबर है, 4 नंबर में आपने आगे जाके इसको घुमाना है, ये 4 नंबर में खुद ही आ जाएगा। उसके बाद आपने 5 सीधा आ गया, छठा नंबर इस कुंडे में आ गया, ठीक है जी। इस कुंडे में आने के बाद अब आगे धागा आप मैनुअल तरीके से भी डाल सकते हो, ऑटोमेटिक तरीके से भी डाल सकते हो। ऑटोमेटिक तरीका ये होता है कि अगर आपने थोड़ा सा इस कुंडे को नीचे कर लेना है, एक धागा पहले धागा आपने इस कुंडे में देना है, फिर इसको आके प्रेस करके ऐसे घुमाना है, ठीक है। घूम गया। अब ये सुई के बीच में ये 4 कुंडे आ गए। ये 4 कुंडे के बीच में आपने धागा देना है, इसको बाहर निकालना है। ये 4 कुंडे के बीच में एक और कुंडा है जो सुई के सुराख के अंदर आया होता है, धागे को वो पकड़ लेते हैं। अब कुंडा और धागा आपने एक साथ छोड़ देना है। ये इजीली धागा पीछे चला गया, फिर आगे से नहीं, पीछे से आपने इसको खींच लेना है। अच्छा जी, अब नीचे का धागा उठाते हैं। धागा उठा दिया, इसको पीछे कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इस पे करेंगे, ये इसके फंक्शन होते हैं यहाँ पे बने होते हैं। जो भी फंक्शन आपको चाहिए आपने यहाँ पे लेकर आना है। सबसे पहले सीधी सिलाई का ऑप्शन हमने लेकर आ गया। ये मशीन का स्टार्ट करने का बटन होता है। ये स्पीड स्लो तेज करने का ऑप्शन है इसमें। ये बंद करने का भी ऑप्शन है इसी में। एक और ऑप्शन भी इसमें होता है जो आपको रिवर्स करके देगी मशीन। प्रेस कर रख के रखो तो कोई किनारा मजबूत करना है, कोई बखिया मजबूत करना है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं इसके डिज़ाइन के, जिगजैग के फंक्शन की। जो भी फंक्शन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सामने लेकर आ जाओ। मशीन स्टार्ट करो तो मशीन वही फंक्शन आपको बना के देगी। कोई शोर आवाज़ नहीं है मशीन में, बिल्कुल खामोशी से चलती है। कोई शोर शराबा इसका नहीं होगा। आपके मशीन चलाने से कोई दूसरा बंदा तंग भी नहीं होगा, किसी को आवाज़ भी नहीं आएगी। और आपको जिस मशीन की जैसी आवाज़ है आपको अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये ऐसे कुछ बेसिक फंक्शन है। जो भी फंक्शन बाकी आपको चाहिए आप इसको घुमाते रहो, जो भी फंक्शन सामने आया मशीन आपको वही डिज़ाइन बना के देगी। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं इसके कुछ पार्ट्स होते हैं इस तरह के। ये पीको का पैर होता है, आप इसको पीको के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस जिगजैग वाले टांग पे पीको हो सकती है। ये वाला फंक्शन पैर आप काज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इस पे आपका काज होगा। ये वाला पैर आप ओवरलॉक के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ओवरलॉक इस पे होगा। तो पैर लगाने का तरीका इसमें ये, सबसे पहले आपने करना है पैर को ऊपर। एक ब्लेड भी लगा हुआ है, अगर आपने धागा शागा काटना तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये एक बटन होता है पैर के पीछे, प्रेस कर लो, इसको उतार दो। कोई भी पैर आपने लगाना है
इसको फोल्डिंग के नीचे ले आओ, पैर को बिठाओ, ये ऑटोमेटिकली खुद ही पकड़ लेते इसको। अच्छा जी, ये हमने ओवरलॉक का पैर लगा दिया। ओवरलॉक पे कौन सा फंक्शन होता है वो भी बताते हैं। अच्छा जी, ओवरलॉक पे होता है ये पांचवा नंबर जो फंक्शन है मशीन में, जो डिज़ाइन है वो आपका होगा ओवरलॉक के लिए। आप उस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप ये कि यही पैर भी यूज़ कर सकते हो। मैनुअल पैर पे भी होता है, जो मैन यूनिवर्सल पैर मशीन को लगा होता है पहले से, आप उस पर भी वो कर सकते हो। और ये वाला जो स्पेशल पैर बना हुआ है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ये होगा कि आपकी टांगे की सफाई थोड़ी अच्छी आएगी। ये ओवरलॉक का पैर हमने लगा दिया, ओवरलॉक का डिज़ाइन शुरू है। इसके साथ आप घर बैठे ओवरलॉक अपने छोटे मोटे बच्चों के कपड़ों पे, अपने कपड़ों के, बड़ों के कपड़ों पे ओवरलॉक कर सकते हो, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जी था इसका ओवरलॉक का फंक्शन, किनारा बंद करने के लिए ये यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं पीको वाले पैर पे। पीको का पैर भी लगाने का सेम तरीका है, वही तरीका है जो ओवरलॉक का होता है। बाकी पैर लगाने का तरीका सबका सेम ही होता है। ये हमने कपड़ा निकाल दिया, इस पे ओवरलॉक सॉरी पीको थोड़ी सी करके दिखाता हूँ। ये पीको के लिए आपने कौन सा फंक्शन यूज करना है, जिगजैग का फंक्शन। ये 8 नंबर भी आप लगा सकते हो, 7 नंबर भी लगा सकते हो, लेकिन इसकी चौड़ाई लंबाई का फर्क होगा। ये आपका होगा 7वें नंबर पे, सॉरी 8वें नंबर पे ये पीको का फंक्शन है, जो आप इजीली इसी पैर से कर सकते हो। ये हो गया जी इसका पीको का फंक्शन, इसका पीको का टांका है, जो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत किस्म का बनाता है। अब आते हैं जी इसके काज वाले फंक्शन पे। ये काज कैसे करता है वो भी आपको दिखाते हैं। ये आ गया जी काज का पैर। लगाने का तरीका सबका सेम ही होता है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, काज के लिए आपने करना, इसमें काज के 3 साइज होते हैं, ए बी सी डी, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने ए वाला फंक्शन यूज करना है। ए वाला आपका बनाएगा किनारा, किनारा बन गया इसका। इसके बाद आपने मशीन को बंद करना है। उसके बाद आपने करना है बी वाला फंक्शन। बी वाला आपका एक किनारा बना देगा, मशीन पीछे चली जाएगी। बस इतने सी, ठीक है। जितना लंबा काज चाहिए तो बाद में स्टॉप करो, छोटा काज चाहिए तो जल्दी स्टॉप कर दे। उसके बाद फिर आएगा आपका ए बी। ए फिर आ गया, इस ए ने फिर दोबारा बॉर्डर बना दिया। अब इसके बाद आते हैं मेरे भाई डी। डी पे ये दूसरा किनारा फुल करके आपको दे देगा। अच्छा जी, ये हो गया इसका काज, ठीक है। बाकी छोटा बड़ा लंबा जितना भी चाहिए वो आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। काज बन गया। काज बनाने के बाद अगर आपके पास कुछ कटर हो, कैंची हो, सीजर, जो भी आपके पास मौजूद हो, इसको आप बीच में से आराम से काटते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।